आयत वाला लास्ट है। अच्छा, बजर राउंड लास्ट है 7 वाला। और 6 राउंड जो होगा आपका, ठीक है, आपको एक राउंड इसमें मिलेगा जो हमारे होस्ट बता भी देंगे इंशाल्लाह आपको, जिसमें आपको अभी तक जो नहीं मिला है वो अब मिलेगा। सेमीफाइनल में नहीं था, क्वार्टर फाइनल में नहीं था, वो अब आपको दिया जाएगा। आपकी किताब में पीछे के हिस्से में 10 सूरतें आपको दी गई थी, तब आपको सुनाना रहेगी सूरतें। तैयार रहिएगा इंशाल्लाह तबारक व तआला। हमारे होस्ट सलमान सर, सलमान अहमद सर इंशाल्लाह सेकेंड राउंड को होस्ट करेंगे। तो मैं वेलकम करता हूं सलमान सर को कि स्टेज पर आएं और राउंड स्टार्ट करें। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। तो ऐसे मेरे अजीज दोस्त जुनेद सर, इन्होंने आपको पूरा प्रोग्राम अच्छे से समझा दिया है। तो हम सब अब प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं क्योंकि वक्त की कमी है। क्वेश्चन नंबर 1 हम सबसे पहले टीम अल अक्सा से पूछेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 है कि 3 साबान 4 हिजरी में किसकी विलादत हुई? टाइमर। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन सुन लीजिए। हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन बी हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन सी हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु और ऑप्शन डी हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु। ऑप्शन टाइमर बी लगा दीजिए। जी आपका हजरत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु। कौन सा ऑप्शन बताया बेटा आपने? ऑप्शन बी हजरत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु। देखते हैं। जजेज, बिल्कुल आपका आंसर सही है और इसके लिए आपको मिल रहे हैं 10 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं टीम अल हरम के पास। और आपके लिए जो क्वेश्चन है वो है कि हवा और जिन्नात पर हुकूमत किस नबी को मिली थी? आपके ऑप्शन है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और ऑप्शन डी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपका आंसर है ए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जजेस के आपको आंसर सही है और आपको भी मिलते हैं 10 मार्क्स। अब टीम अल नबवी की बारी है और इनसे क्वेश्चन इस राउंड का किया जा रहा है। राउंड नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन, राउंड नंबर फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन। आपके लिए क्वेश्चन है कि मरने के बाद कब्र में जो सवाल करने वाले फरिश्तों का नाम बताइए। आप आंसर दे रहे हैं कि मैं एक बार आपको? आपके ऑप्शन है हजरत मुनकर नकीर, ऑप्शन बी हजरत किरामन कातिबीन, हजरत क्वेश्चन सी ऑप्शन सी हजरत मलिक रिजवान और ऑप्शन डी हजरत जिब्रील अमीन। हजरत मुनकर नकीर। आपका आंसर है हजरत मुनकर नकीर। माशाअल्लाह, कोई भी टीम पीछे रहने को तैयार नहीं है। और अब चलते हैं टीम अलकुबा के पास और आपका क्वेश्चन है कि कुरान किस रात में उतरा? आपके ऑप्शन है सबे बारात में, ऑप्शन बी सबे मेराज में, ऑप्शन सी सबे कद्र में और ऑप्शन डी सबे आशूरा में। ऑप्शन सी शबे कद्र में। जजेस, बच्चों का आंसर है सबे कद्र में, ऑप्शन सी। आंसर सही है और आपको भी मिलते हैं 10 मार्क्स। तो इस तरह से अभी तक टीम का स्कोर जो रहा है वो बराबर रहा है। और राउंड नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और इसमें ऑडियंस क्वेश्चन का टाइम है जी हाँ, Audience ऑडियंस क्वेश्चन का टाइम है। तो पहले हमारे अजीज कासिफ सर आपसे क्वेश्चन करेंगे। चलें, आप तैयार रहें। सेंट अहमद रजा स्कूल के पास माइक पहुंचाया जाए और
सेंट अहमद रजा स्कूल के बच्चों के पास माइक पहुंचाया जाए। आपसे सवाल किया जा रहा है। सर कौन से ग्रुप से? हाँ, ग्रुप बी। ग्रुप। अल्लाह पाक की रहमत के 100 हिस्से हैं, उसमें से एक हिस्सा दुनिया में उतारा गया है। सेंट अहमद रजा स्कूल। नहीं दे पा रहे, सवाल चेंज करें। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, वालिदैन से हुस्न सुलूक पर कोई आयत बताएं। वालिदैन से हुस्न सुलूक पर कोई आयत बताएं। सर नेक्स्ट टीम। सूरह निसा माशाअल्लाह, आयत नंबर बताइए। 256। आधा सवाल सही है और आधा गलत है। एक और आखिरी सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आज का और कयामत तक का किबला कौन सा है? मक्का मुकर्रमा। मक्का मुकर्रमा शहर है, शहर में जगह का नाम क्या है? काबा शरीफ। माशाअल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इन्हें गिफ्ट तोहफा दे दिया जाए। अब अगला सवाल होगा सर, न्यू इनोवेटिव पब्लिक स्कूल की तरफ से। तीन सवाल होगा सर। चलिए, स्कोर बोर्ड भी इंशाल्लाह हम स्क्रीन पे लेकर आ रहे हैं। जब तक अगले सवाल की आप तैयारी कीजिए, हम जो है स्क्रीन पे स्कोर बोर्ड लेकर आ रहे हैं। जजेस इसको रीचेक कर लीजिएगा। ठीक है, सवाल। चलिए, अगला सवाल है न्यू इनोवेटिव पब्लिक स्कूल से ग्रुप ए से। ग्रुप ए में पहुंच जाएं। न्यू इनोवेटिव पब्लिक स्कूल। हमारा मकसद है कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं, जो बच्चे आए हैं, उन सभी से सवाल पूछा जाए ताकि वो भी अपने इल्म का मुजाहिरा कर सकें। जैसा कि आपने स्टेज पर देखा, बच्चे हदीस नंबर सुन रहे थे और हदीस से बता रहे थे। उसी का अपोजिट ये बच्चे कर रहे थे कि हदीस सुन रहे थे और उसका रेफरेंस बता रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि जो स्टेज पर आए ये तो माशाल्लाह चैंपियन है ही सही, लेकिन ये भी दिखा रहे हैं कि हम भी किसी से कम नहीं। चलिए, तो न्यू इनोवेटिव पब्लिक स्कूल से सवाल किया जा रहा है, सोने से पहले कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतुआया। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। अब बताएं, न्यू इनोवेटिव पब्लिक स्कूल से दूसरा सवाल, सैयदुश शबाब किसे कहा जाता है? सैयदुश शबाब किसे कहा जाता है? चलिए, द इंस्पायर पब्लिक स्कूल के पास माइक पहुंचा नहीं दिएगा। दिया गया था बच्चों अच्छा, को। ठीक है, जवाब नहीं मालूम है। ठीक है सर, द इंस्पायर पब्लिक स्कूल के पास पहुंचा दीजिए माइक। इसके बाद एक आखिरी सवाल, फिर हम अगला राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। सैयदुश शबाब किन्हें कहा जाता है? द इंस्पायर पब्लिक स्कूल, फर्स्ट रो, सेकंड टेबल। सर ऑडियंस बोर हो रही है जी। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला। नहीं, आपने गलती कर रखा है, ऐसा लगता है आज। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला। चलिए, एक सवाल और पूछ लेते हैं, वो तीसरा सवाल कंप्लीट। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम किस काम पर है? कौन सा काम करते हैं हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम? चलिए, शाइनिंग स्टार के बच्चे बैठे हो तो खड़े हो जाएं। शाइनिंग स्टार, नहीं है? ठीक है। स्टार एकेडमी। द इल्म एकेडमी के बच्चे, सोहेल सर आपके ठीक पीछे। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम किस काम पर है? चलिए, इनका जवाब किसको मालूम है इस सवाल का? टीम 20। ग्रुप ए से सवाल किया जाएगा। सर, यहाँ लास्ट जी। ये सेंट नेशनल पब्लिक स्कूल से पूछ लीजिए।
वही पैगाम पहुंचाने के लिए। जी, वही पैगाम पहुंचाने के लिए। गलत जवाब है आपका। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन है, सर आगे बढ़े। सबसे बड़ा दरवाजा किसके लिए होगा? सर टाइम हो रहा है। रोजेदारों के लिए रैयान। क्या बात है, माशाल्लाह, सही जवाब। अब इंशाल्लाह अब राउंड आगे अगले बढ़ाया राउंड आगे इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद हम ऑडियंस के पास जाएंगे। बच्चों से बहुत सारे सवालों का कुछ देखें, वालिदैन ने भी तैयारी की है नहीं की है, तो इंशाल्लाह ऑडियंस रेडी रहिएगा अगले में। सलमान सर कंटिन्यू। तो अब हम चलते हैं राउंड 2 की तरफ, जिसका नाम है हमारे नबी के प्यारे नाम। और इसके लिए मुझे एक दोस्त की ज़रूरत होगी, तो मैं राजिक सर को कहूँगा कि आप बॉल लेके स्टेज पे आ जाएं और बच्चों से पर्चियाँ निकलाएं। सर ये कौन सी सर टीम से स्टार्ट होगा? इस राउंड के लिए सबसे पहले आपको अल हरम से पर्ची निकलाना है और उन्हें बच्चों को खोल। पर्ची कैमरे की तरफ दिखा दीजिए। पर्ची पे नाम आया है जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा प्यारा नाम आया है, वो है मुजरी। रिपीट कर दे एक बार। नाम है मुजरी। मुजर कबीले से। आंसर है 52। एक बार रिपीट कर दीजिए बेटा। मुजर कबीले से। आंसर बता रहे हैं बच्चे मुजर कबीले से। क्या आंसर सही है? बिल्कुल इनका आंसर सही है और इसलिए इन्हें इस बार भी प्राप्त हो रहे हैं 10 मार्क्स। और अब चलते हैं हम टीम अल नबवी के पास। सर सर सीरियल नंबर जरूर बताइएगा आप। जी इंशाल्लाह। इधर दिखाइए कैमरे की तरफ। सीरियल नंबर 81 और नाम है हकीम। हिकमत वाले। आंसर क्या है बेटा, एक बार रिपीट कर दे। हिकमत वाले। हिकमत वाले। आंसर आपका भी सही है और आपको भी प्राप्त होते हैं 10 मार्क्स। और अब हम चलते हैं टीम अल उकबा के पास। टाइमर याद से टाइमर जरूर लगाएं, हो सकता है कोई टीम जवाब ना दे पाए। 55 नाम है कामिल। मुकम्मल। आंसर भी मिल चुका है, मुकम्मल। सही आंसर है आपका। और अब बची है इस राउंड की लास्ट टीम अल अक्सा। फोर्टी 49 नाम है हिजाजी। टाइमर लगाया जाए जी। इजाजी माइक पर बोले, थोड़ा सा वॉल्यूम। हिजाज के रहने वाले। हिजाज के रहने वाले बिल्कुल सही आंसर है। और सेकंड राउंड भी यहीं पे समाप्त होता है। अब क्या ऑडियंस से सवाल किए जाएंगे सर? जी सर, कासिफ मैं सर? इसमें एक चीज थोड़ी सी ऑडियंस के सामने क्लियर करता हूँ। जी आप जिस तरह देख रहे हैं कि पहला राउंड जब हमने स्टार्ट किया तो उसमें टीम फर्स्ट सिलेक्ट की थी, जिसमें कि टीम अलक्सा थी। और जब हमने सेकंड राउंड स्टार्ट किया तो उसमें टीम हरम से स्टार्ट किया, ताकि बार बार एक ही टीम से स्टार्ट करके उस पर डर मतलब लोड ना दिया जाए, तो एक टीम डर ना जाए कि सभी सवाल पहले हमसे पूछे जा रहे हैं। इसलिए हमने कोशिश करी कि हर टीम से एक बार ज़रूर स्टार्ट लिया जाए, ताकि हर टीम को एक बार थोड़ा सा घबराहट, थोड़ा सा एहसास हो कि अब मेरा नंबर आने वाला है। ठीक है, अब हम स्कोर कार्ड की तरफ चलेंगे। स्क्रीन पर स्कोर दिखाया जाए। प्यारे नबी की प्यारी बातें। टीम अलक्सा 20 मार्क्स, टीम अल हरम 20 मार्क्स। जोरदार सुभान अल्लाह बोल सकते हैं आप लोग। टीम अल नबवी 20 मार्क्स एंड टीम अल कुबा 20 मार्क्स। कोई भी टीम एक भी जवाब अभी तक गलत नहीं दिया है, लेकिन आगे है चुनौतियां ज़्यादा, तो तैयारी मजबूत। देखते हैं आगे कैसी रहती है। चलिए अब हम पूछेंगे ऑडियंस में से क्वेश्चन। तो थोड़ा जल्दी जी। इंडियन पब्लिक स्कूल के बच्चे तैयार हैं? सर, इस बार पेरेंट्स है। जैसा कि बच्चों से राउंड नहीं। कंप्लीट हुआ है,
सर पेरेंट्स से। पेरेंट्स। हाँ आप चलिए। पेरेंट्स से, ये वाला पेरेंट्स से होगा। पेरेंट्स से सवाल है, एक ही सवाल होगा लेकिन। एक ही सवाल। हमारे होस्ट हजरत का कहना है तो आपके लिए आपके जैसा ही क्वेश्चन, सैयदतुन निसा किसे कहा जाता है? औरतों की सरदार किसे कहा जाता है? इसको अगर कोई फीमेल हो हमारे पास अवेलेबल तो वही चले जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। सर माइक आप दे दीजिए, इकरार सर आप जिनको भी चाहें। तैयारी करवाने वाले टीचर को मत दीजिएगा सर, हाँ पेरेंट्स से टीचर को पूछिएगा। नहीं, टीचर को नहीं, पेरेंट्स। टीचर तो माशाल्लाह टीचर है। बीबी फातिमा। बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। माशाल्लाह आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपको किताब का एक तोहफा पेश किया जाए, किताब का तोहफा पेश किया जाए सर। इनके पास तोहफा चेंज कर दिया जाए। बुक पहुंचाई जाए जी। आप इस किताब को जरूर पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको काफी सारा इल्म दीन का चलिए, खजाना हासिल अब हम होगा। इंडियन पब्लिक अब स्कूल के- अब हम राउंड की तरफ जाएंगे। अगले में इंशाल्लाह आप 2 सवाल कीजिएगा, 2 या 3। ओके। राउंड 3। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं राउंड 3। और राउंड 3 है कि इस राउंड में आपको बाउज में से, सर राउंड 2 हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर एक राउंड ऐसा आया है जो ना कि सेमीफाइनल में हुआ था और ना अब तक फाइनल में हुआ है। तो इस राउंड को हम एक बार फिर समझा देते हैं कि इस राउंड में भी आपको बाउल में से एक पर्ची उठाना है और जो सूरा आएगी वो सूरा आपको पढ़ना है। सही जवाब मिलने पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे और इसकी कोई माइनस मार्किंग नहीं है। तो मैं दोबारा इसमें तीसरा मैं काशिफ सर, ये तीसरा राउंड है सोहेल सर। यहाँ पर हम मखरज कवायद के कुछ करेंगे क्या? फिफ्थ। तो हजरत को क्लियर कर इसके देंगे बाद हम वाला ना? कवायद पे या मखारिज पे, अगर इसको कुछ सर मेरे पास तो 5वां नहीं है, मेरे पास तो इसके बाद में सर 3 लेंगे, उसके बाद में लास्ट वाले में ये आऊँगा कटेगा। तो साथ में वो आएंगे सर। ठीक है, तो मैं अब तीसरा राउंड स्टार्ट करने के लिए मैं राजिक सर को ऊपर स्टेज पे बुलाना चाहूंगा कि आप सबसे पहले हम इस राउंड में जो क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि राउंड नंबर 3 है, तो सबसे पहले राउंड का स्टार्ट किया जाएगा टीम अल नबवी से। तो आप अल नबवी के पास आए। स्क्रीन पे दिखाएंगे। सूरे का नाम है सूरे माउन। बेटा आपको इस टाइमर चलाया जाए। सूरह को पढ़ना है। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन वल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून वल्लज़ीना युराऊन व यमनऊनल माऊन। जजेस मेजर गलती को अगर देख लें, अगर माइनर को देख लें, मेजर का अगर है तो उसको आप मार्क कर सकते हैं। बड़ी गलती अगर है तो उसको मार्क किया जाना चाहिए। एक बार आप दोबारा वापस पढ़ें। से सूरत को सुनाएं। दोबारा पढ़ें आप। सूरे माउन को एक बार वापस से रिपीट करें आप। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन वल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून वल्लज़ीना युराऊन व यमनऊनल माऊन। जजेस सबकी आंखें अब आप पे टिकी है। काशिफ सर माइक जजेस के पास पहुंचा दीजिए। यहाँ पर बड़ी गलती अगर होगी तो इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। हेलो बच्चे, आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। आप लोग को हर जवाब को सुकून से इत्मीनान से देना है। ये प्रोग्राम आपका है और आपको ही
हमारे सारे स्कूलों के और सारे लोगों की ये ख्वाहिश है कि आप आगे बढ़ें और आप दुनियावी तालीम के साथ दीनी उलूम भी आपको हासिल हो। तो इसलिए आप सुकून से जवाब दें। हमारे जजों का ये कहना है कि आप एक बार सुकून से और पढ़िए। पीछे जो लोग खड़े हैं मैं इनसे गुजारिश करूंगा भाई आप लोग बैठ जाएं ताकि हमारा मैनेजमेंट और हमारी जो व्यवस्था है वो डिस्टर्ब ना हो। जो पीछे खड़े हैं बराए मेहरबानी बैठ जाइए भाई आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन वल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून वल्लज़ीना युराऊना व यमनऊनल माऊन। हज़रत क्या बच्चे के चेंज होने पर नंबर में कुछ वही बच्ची है चेंज हुई है? देखिए, बच्ची ने सवाल का जवाब तो मुकम्मल दिया ही था, लेकिन वल्लज़ीना जबकि वो अल्लज़ीना पढ़ना था। दोनों जगह पे आपने वल्लज़ीना पढ़ा है जो गलत जवाब हुआ इसका, है ना। तो आपके कुछ नंबर माइनस होंगे। तो 2 मिनट। माइनस नहीं होंगे ना सर, मतलब इसमें कुछ कम नंबर मिलेंगे ना? हाँ, कुछ कम जी। नंबर मिलेंगे। हाँ, नंबर कम नहीं किए जाएंगे, उस नंबर में से कुछ कम नंबर दिए जाएंगे। तो इनको नंबर दिए जा रहे हैं 8 नंबर, -2 कर रहे हैं बेटे आपके। आपकी तो 2 8 गलतियों नंबर की है। वजह से जज ने आपके 2 नंबर कम कर दिए, जो कि इस राउंड में आपको 10 मार्क्स मिलना थे, अब वो बचे हैं 8। और इसी तरह जी हम सर, अब टीम 2 सेकंड। ऑडियंस की तरफ से आया है कि बच्चे बिस्मिल्लाह के साथ आउदू भी पढ़ें, ताकि एक जो तरीका है सभी बच्चे आउदू जरूर साथ में पढ़ें, आउदू बिस्मिल्लाह, ठीक है? जो भी बच्चा आगे सूरत पढ़ेगा उसे आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पहले पढ़ना है, उसके बाद आगे जवाब देना है। तो राजिक सर आइए आप इनके पास। अब स्टेप सूरे फील। टाइमर लगा दिया जाए, रिपीट ना किया जाए। हो चुका है बेटा, टाइम स्टार्ट, जल्दी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलीर وأرسل عليهم طيرا عبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم। माशाअल्लाह। जजेस इनको बिल्कुल आपने बहुत अच्छी तिलावत की है आयत की, और आपको मिल रहे हैं पूरे 10 मार्क्स। तो अब हम चलते हैं टीम अल अक्सा के पास और अब देखते हैं कि आपके कौन सी सूरह पढ़नी है। इतनी सारी कुर्सी को लगे। सूरह सूरह नश्र। नश्र सर। सूरह नस्र। आपके पास 20 मिनट बचे हैं, 20 सेकंड बचे हैं। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। एक बार रिपीट करें, आराम से पढ़ें। टाइम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। जजेस जजेस की तरफ माइक लाया जाए और कैमरा भी जजेस की तरफ घुमा दिया जाए। क्या फैसला आता है? थोड़ी सी घबराहट के साथ पढ़ा है और तो अब चूँकि माइनर को तो माइनस ही करना है, पकड़ना नहीं है। जी जी। इसलिए बच्चों की हौसला अफजाई और बच्चों की काबिलियत को देखते हुए इन्हें हमारे तीनों जजों के मशवरे से पूरे मार्क्स दिए जाते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपको पूरे मार्क्स दिए गए हैं जजेस की तरफ से। और अच्छा, इसमें गलती को जो गलती हुई है बच्चे से अगर वो दुरुस्त करवा दी जाए, ताकि क्योंकि नमाज की सूरतें हैं ये, तो बच्चा हजरत, लेकिन फिर भी आप एक बार कीरत कर जो देते मुमकिन तो हम हो। सबको भी सवाब हासिल हो जाता। तमामी हजरत से गुजारिश करता हूँ कि जो अल अक्सा ने अभी सूरह नस्र की जो तिलावत की थी, माशाअल्लाह उन्होंने अच्छी तिलावत की थी, लेकिन कुछ लफ्ज़ की अदायगी की वजह से मैं उसको दुरुस्त कर रहा हूँ। अब तमामी हजरत उसको अच्छे अंदाज में सुनने की कोशिश करें, ताकि आप भी अपनी नमाज के अंदर इस सूरत की तिलावत करते हैं तो अगर अच्छे अंदाज में लफ्ज़ की अदायगी के साथ में आप नमाज अदा करेंगे तो आपकी नमाज भी कबूल होगी और इसका अजर सवाब भी मिलेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अब हमारा इस राउंड की लास्ट टीम और लास्ट क्वेश्चन बचा है। आइए सर आप। सूरे लहब, बच्चों को सूरत आई है वो है सूरे लहब। जी पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रातु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार दोबारा रिपीट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रातु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह कुरान की तिलावत आपने अच्छी की, लेकिन अभी आपने जो कुरान के अंदर हु की जो गलती निकली वह मगाअतुहु, अब मैं पढ़ता हूँ ताकि सबकी इस्लाह हो जाए। और इस आयत मुबारका के अंदर हम जहाँ जहाँ पर भी वक्फ़ करेंगे
वहाँ पर बा के अंदर हमेशा कलकला होगा। तो आप जितने भी यहाँ पर है इस आयत के ऊपर ज़रा गौर व फिक्र करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत, इनको मार्क्स कितने दिए जा रहे हैं? 9। 1 नंबर कम कर दिया गया है। आपका जो भी फिलहाल गलती थी, बाकी आप बाद में बिल्कुल अपने मदरसे में इसको सही कर लें, बट उसके लिए अभी आपका एक नंबर कम किया गया है। एक और चीज़ अब मैं और यहाँ पर बोलना चाहूँगा सर। जी सर। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने कंपटीशन का जो प्रोग्राम रखा है, तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ सुन भी रहे हैं और कुछ चीज़ हम यहाँ पर सुना भी रहे हैं। अगर कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अगर लफ्ज़ की अदायगी दुरुस्त नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर हम उनके मार्क्स से कम कर रहे हैं। लेकिन असल में कोई भी बंदा मोमिन अल्लाह वहदहु ला शरीक की जब इबादत करता है, चाहे वो कुरान पढ़ रहा हो, चाहे नमाज के अंदर कुरान की तिलावत कर रहा हो, अगर वहाँ पर ऐसी गलती होगी तो उस बंदे मोमिन को अपनी नमाज को फिर से दोबारा पढ़ना लाजिम होगा। तो इन सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कुरान को सबसे पहले हम दुरुस्त करें और नमाज के सुकून और इत्मीनान के साथ में अदा करें। अल्लाह ताला हमें इंशाअल्लाह अमल हज़रत, करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर जितने भी मेंबर बैठे हैं प्रोग्राम में, वो सब भी ये अहद कर लें कि हम अपनी अपनी नमाज सही से पढ़ेंगे और सूरत जितनी हमें नमाज में पढ़ना है उसे सही तरीके से पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ऐसी गलती जिससे नमाज फासिद होती है तब नमाज को दोहराना वाजिब है, और अगर पढ़ते पढ़ते कोई आयत छूट गई, जैसे उमन हुफ़ाज़ किराम तरावी में हो जाती है, तो नमाज हो जाती है, नमाज दोहराने की ज़रूरत नहीं है। माशाअल्लाह। इस ख्याल रखना होगा कि ऐसी गलती तो नहीं हुई जो मुफसिद नमाज है, जो माने को बदल देती है ना। अगर ऐसी गलती हुई कि कुछ छूट गया, जैसे हुफ़ाज़ किराम से भी छूट जाता है, तो वहाँ नमाज दोहराने का हुक्म नहीं है। अगर 3 मिक़दार छोटी आयत की मिक़दार सही पढ़ लिया है तो उसकी नमाज हो गई। तो हजरत की बात से ये भी साबित होता है कि जहाँ इस्लाम में बहुत सख्ती है वहीं बहुत ज़्यादा नरमी भी है। तो अब हम मेरा आगे प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले जी मैं ये बताना चाहता हूँ बेटा, आप लोगों को यहाँ पर दुरुस्त करवाने का हमारा कारण ये था कि जिस तरह हम लोग कुरान पाक पढ़ते हैं, सुनते हैं, यहाँ पर किसी बच्चे को ये मकसद नहीं था कि आप पढ़ रहे हैं आपको हमें कमज़ोर दिखाना या आप दुरुस्त नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये था कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जितने पेरेंट्स या हमारे उस्ताद या हमारे टीचर्स या हमारे आने वाले मेहमान जो मौजूद हैं यहाँ पर, इन सब तक ये जानकारी ज़रूर जाए कि कुरान पाक को पढ़ने का भी एक तरीका है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह तजवीद से पढ़ना भी कहा जाता है। तो कम अज़ कम हम अपने कुरान को इतना दुरुस्त पढ़ना सीख जाएं कि हमारी नमाज़ें जो हम पढ़ने जाते हैं, अल्लाह ने हम पे फ़र्ज़ किए हैं, कम अज़ कम हमारी नमाज़ें हम मुकम्मल अंदाज में पढ़ सकें, और जो उसका पढ़ने का हक़ है, कुरान पाक को पढ़ने का जो हक़ है, उसका हक़ अदा कर सकें। तो बेटा आप लोगों की जो आज गलतियाँ हुई हैं, जो गलतियाँ आपसे हुई हैं और जो आप लोगों ने सुना है, तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा अपने बच्चों के उन मकातिब को गौर कर लें कि जहाँ आपके बच्चे जाते हैं, क्या वहाँ पर बच्चों को तजवीद और तरतीब से पढ़ाया जाता है। अगर नहीं तो मैं मशवरा दूंगा आपसे, जहाँ ऐसे मकातिब मौजूद हों आपके आसपास जहाँ तजवीज़ से तिलावत बच्चों को सिखाई जाती हो, कुरान पाक तजवीज़ से पढ़ना सिखाया जाता हो, उन उलमा हज़रात से आप रब्ता कायम करें और वहाँ जाके अपने बच्चों को तरबियत दिलाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चे नमाज को भी दुरुस्त अंदाज में पढ़ना सीख जाएंगे, यहाँ तक कि उनके ज़रिए हम लोग भी
अपनी नमाज़ों को, अपने कुरान को दुरुस्त कर पाएंगे। तो इंशाअल्लाह। यहाँ पर ही बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि हम अपनी नमाज़ों को भी गौर कर लें, क्या हमारी तिलावत दुरुस्त है। सिर्फ यही मकसद था, किसी बच्चे को यहाँ पर नीचा दिखाना या कमज़ोर दिखाना मकसद नहीं था। ठीक है, तो हम आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। क्या सर ऑडियंस के लिए क्वेश्चन है? स्टूडेंट्स क्वेश्चन है। शुरुआत में इंदौर पब्लिक स्कूल से क्वेश्चन किया जा रहा है। हाँ, तो ठीक अब है। मैं इस प्रोग्राम को हमारे साथी जनाब सोहेल सर को आगे सौंपता हूं कि इस प्रोग्राम को आगे कंप्लीट कराएं। जी चलिए, क्वेश्चन है इंदौर पब्लिक स्कूल की बच्चियों से, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई? इंदौर पब्लिक स्कूल की बच्चियां, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई? तौरेत। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब इनका। अगला सवाल भी इन्हीं से पूछा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या होता है? अल्लाह ने चाहा तो। सही जवाब नहीं है आपका। अगला क्वेश्चन, माइक चेंज कर दीजिए, तीनों बच्चों का हो जाए। कयामत के दिन सबसे पहले किस चीज का हिसाब होगा? सर इंदौर पब्लिक स्कूल से पूछ लीजिए। कयामत के दिन सबसे पहले किस चीज का हिसाब होगा? नमाज का। माशाअल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए, अगला जो स्कूल है द इल्म एकेडमी, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम किस काम के लिए मशहूर हैं? द इल्म एकेडमी, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम किस काम के लिए मशहूर हैं? अल्लाह की भेजी हुई वही को अंबिया इकराम तक पहुंचाने के लिए। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब आपका। अगला क्वेश्चन भी आप ही की टीम से पूछा जा रहा है। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खिताब क्या है? हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खिताब क्या है? हाँ, सुरमियान। जी सुरमियान। सही जवाब नहीं है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत कहाँ हुई? इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत कहाँ हुई? करबला में। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब आपका। और ये दो स्कूल से हमने सवाल पूछा। इसके बाद अगले राउंड के बाद प्रोग्राम आगे किया जाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर टीम अल अक्सा से शुरू करना। आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपको बताना होगा कि कुरान में ये जिक्र कहां से आया है। हर सही जवाब पर स्कोर, पिछला स्कोर। ये सवाल होगा टीम अल कुबा से। आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपको बताना होगा कि कुरान में ये जिक्र कहां से आया है। हर सही जवाब पर आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। 10 मार्क्स रेफरेंस पर, 10 मार्क्स तर्जुमे पर। तो मेरा पहला सवाल है टीम कुबा से। वालिदैन से उफ भी नहीं कहना चाहिए, ये बात कहां पर आई है? सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23। माँ बाप से उफ तक न कहना, अब माँ बाप से अच्छा सलूक करना। उनमें से कोई तेरे सामने, दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे तक के पहुंच जाए तो उनसे उह यानी उफ तक न कहना। आपका जवाब बिल्कुल सही है और आपको 20 मार्क्स दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। अब एक बार जोरदार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब मेरा अगला सवाल टीम अल अक्सा से। इंसानियत का तकाजा इंसाफ है, इसकी दलील दीजिए। टाइम स्टार्ट हो चुका है। सूरह हुजुरात आयत नंबर 9।
और अदल यानी इंसाफ करो, बेशक अदल वाले अल्लाह पाक को प्यारे हैं। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और आपको भी 20 मार्क्स दिए जाते हैं। एक बार जोरदार बोल दीजिए सुभान अल्लाह, जोरदार वाला सुभान अल्लाह। अब मेरा अगला सवाल टीम अल हरम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद और सलाम पेश करने का हुक्म कुरान मजीद में कहां पर आया है? सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56। बेशक अल्लाह और उसके रसूल उस गैब बताने वाले नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, उन पर खूब दुरूद और सलाम भेजो। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? एक बार रिपीट कर दीजिए। और बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते उस गैब बताने वाले नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, उन पर खूब दुरूद और सलाम भेजो। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और आपको भी दिए जाते 20 मार्क्स। एक बार बोल दीजिए जोरदार तरीके से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब मेरा लास्ट सवाल टीम अल नबवी से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन यानी सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा, ये जिक्र कुरान मजीद में कहां पर आया है? सूरह अंबिया आयत नंबर 107। और हमने अल्लाह पाक ने आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। क्या आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और आपको भी दिए जाते 20 मार्क्स। कंप्यूटर जी सभी के मार्क्स बताइए। अब अगले राउंड के लिए इसमें आपको एक हदीस पढ़कर बताई जाएगी। आपको उस हदीस का रेफरेंस, वो हदीस किस किताब में से ली गई है और हदीस नंबर क्या है, ये बताना है। ये सवाल टीम अल अक्सा से किया जाएगा। सवाल नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो क्योंकि कुरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों और उस पर अमल करने वालों की सिफारिश बनकर आएगा। तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 804। एक बार रिपीट कर दीजिए। तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 804। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? आपका आधा जवाब सही है, इसलिए आपको 10 मार्क्स दिए जाते हैं। मेरा अगला सवाल टीम अल हरम से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो कुश्ती में दूसरों को पछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखे। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2609। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2609 और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एक बार बोल दीजिए जोरदार तरीके से सुभान अल्लाह। ऑडियंस से आवाज नहीं आ रही है, शायद उनको भूख लगने लग गई है, इसलिए एक बार जोरदार तरीके से बोल दीजिए, जोरदार तरीके से। तो मेरा अगला सवाल अगली टीम से, जिसका नाम है टीम अल नबवी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो। अगर कोई शख्स उहूद पहाड़ जितना सोना अल्लाह पाक की राह में खर्च करे, तब भी वो उनके एक मुट्ठी खैरात के बराबर नहीं हो सकता, ना उसके आधे के बराबर। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3673।
आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और आपको भी दिए जाते हैं 20 मार्क्स। और आप लोगों के लिए एक बार फिर से बोल दीजिए, एक बार सुभान अल्लाह। अगला सवाल टीम अल कुबा से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह पाक की किताब का एक हरफ पढ़े उसे एक नेकी मिलेगी और हर नेकी का 10 गुना सवाब है। मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ, लाम एक हरफ और मीम एक हरफ है। तिमिर्जी शरीफ हदीस नंबर 2910। तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 2910 और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और एक बार जोरदार तरीके से सारी टीम के लिए बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सोहेल सर इजाजत है जी। अब ऑडियंस सवाल। अब ग्रुप ए की तरफ जाएं। साथ में स्कोर भी दिखा दे जी, रेडी अगर हो तो। ग्रुप ए की तरफ पहुंच जाएं। जी जी। तो ग्रुप ए से सवाल किया जा रहा है। हम लास्ट से शुरू करते हैं। इसमें सभी से पूछेंगे इंशाल्लाह, सभी का नंबर आएगा, बेफिक्र रहिए। तो लास्ट में पहुंचे सर, माइक लेकर जाएं। न्यू जुबिलेंट पब्लिक स्कूल, सॉरी न्यू इनोवेटिव पब्लिक स्कूल। माइक जिनके भी पास हो, एक माइक। ऑडियंस का माइक कहां पर है? ये सर सामने। चलिए क्वेश्चन, हजरत अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो किसके शोहर हैं? हजरत अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो किसके शोहर हैं? न्यू इनोवेटिव पब्लिक स्कूल ग्रुप ए। इकरार सर, ग्रुप ए सबसे लास्ट। चलिए क्वेश्चन है, हजरत अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो किसके शोहर हैं? जवाब दे रहे हैं? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। गलत जवाब है आपका। सही जवाब बाद में बताएंगे। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो किसके नवासे हैं? न्यू इनोवेटिव पब्लिक स्कूल मदीना। सवाल, इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा किनके नवासे हैं? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब आपका। तोहफा पेश किया जाए। एक और सवाल आखिरी आपके लिए, जन्नती नौजवानों के सरदार के नाम बताइए। न्यू इनोवेटिव पब्लिक स्कूल से ही क्वेश्चन किया जा रहा है। जन्नती नौजवानों के सरदार के नाम बताइए। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के। एक ही नाम हुआ, एक नाम और है। आपके पास वाले कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। स्कोर बोर्ड अगर रेडी हो तो हजरत शो इमाम कर दीजिए। हसन और हजरत स्कोर बोर्ड। हसन और हजरत हुसैन। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब आपका। अगली टीम आप ही के पास वाली, सर आपके पास वाली टीम पर पहुंच जाए आप। स्कोर बोर्ड। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किनकी बीवी हैं? सर स्कूल जेम्स एकेडमी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किनकी बीवी हैं? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब आपका। और अब हम स्कोर बोर्ड की तरफ आते हैं। टीम अल-अक्सा ने कितने नंबर हासिल कर लिए हैं ये देखने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो प्लीज स्कोर बोर्ड पर आइए। इंशाल्लाह फिर सवाल को हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्कोर बताना ज़रूरी है। टीम अल-अक्सा कितने नंबर हैं? 60 नंबर टीम अल-अक्सा के पास हैं। टीम अल-नबवी के पास 68। ओहो हो। टीम अल-हरम 69। डिफरेंस काफ़ी सारा है। और टीम अल-कुबा अभी तक सबसे आगे चल रही है।
अभी तक किस तरह रहा राउंड 1 का, राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4। अब हम राउंड 5 कंप्लीट कर चुके हैं ना। और अब राउंड 6 के लिए आज के होस्ट और मेरे दोस्त सलमान सर होस्टिंग करेंगे। तो वक्त की नजाकत को समझते हुए हम राउंड नंबर 6 को एक बार वापस से बता देते हैं कि इस राउंड में बच्चों जो स्टेज पे हैं वो सब गौर से सुन लें कि इस राउंड में आप हेलो बंद हो गया। चलिए मैं बता दूं अब तक किस स्टार्ट हो रहा है। इस राउंड में आपको वीडियो दिखाई जाएगी और आपको शेर ध्यान से सुनना है, उसकी शरह बताना है, ठीक है। जो आपको मार्क्स दिए जाएंगे, हर एक वीडियो का सही आंसर देने पर 30 मार्क्स में दिए जाएंगे। और अब इस राउंड को स्टार्ट करते हैं और ये चूंकि छठा राउंड है तो अब हम इस राउंड को स्टार्ट करेंगे टीम अल हरम से। और इनके लिए पहलो वीडियो कंप्यूटर जी दिखाई जाए। मीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। हबीबी सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये सारी ज़मीन आपकी खातिर बनाई गई, ये सारा ज़माना भी आपका है, ये आबादियाँ भी आप ही के लिए है, इनमें रहने वाली मखलूक भी आप ही के लिए है। दुनिया की सारी रंगीनियाँ आपके दम कदम से है, बल्कि दोनों जहां ही आपके लिए है, क्योंकि आप ही वजह तख्लीक़ कायनात है, यानी दुनिया की सारी तख्लीक़ें आप ही के लिए है। जब खुदा आपका है तो सारी खुदाई भी आप ही की है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जजेस, तो आपका कोई मार्क्स सर कम होने के चांस है क्या? नहीं है, बिल्कुल आपने जो भी इस नात की तशरीह की है वो बेहतरीन करी है और इसमें कोई शक नहीं कि जो सब खुदा का है वो सब रसूल खुदा का है। तो अब हम नेक्स्ट टीम के पास चलते हैं, टीम अल नबवी के पास, और इनके लिए राउंड की दूसरी वीडियो प्ले की जाए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी। बहुत सारी हदीस से मालूम हुआ है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी ज़माने भर में चमका है आप ही की नूर से चमका है, क्योंकि आप ही असल कायनात और वजह तख्लीक़ कायनात हो। तो फिर ए मेरे नूर वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल जो गुनाहों से सियाह हो चुका है उस पर भी एक नूर की किरण डालिए ताकि उस पर भी चमक पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जजेस ने भी अपना फैसला दे दिया है और इनको भी मिलते हैं 30 मार्क्स। तो अब चलते हैं टीम अलकुबा के पास। इस राउंड की तीसरी वीडियो स्टार्ट की जाए। हाथ में संगरेज़े पाते हैं, संगरेज़े पाते हैं, शेरे मकाले हाथ में, लबे लबे सांस जा। बेशक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को ज़िंदा फरमाना उनकी एक अपनी शान है, सुभान अल्लाह। पर हमारे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ में तो इससे भी
निराला कमाल है। जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम के होठों पे था कि वो कुन भी इस्निल्लाह कहकर मुर्दा ज़िंदा कर दिया करते थे, वहीं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो पत्थरों को भी कलमा पढ़ा दिया, वो भी अबू जहल के हाथों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जजेस का फैसला भी दूर आ चुका है और इनको भी मिलते हैं पूरे 30 मार्क्स। इसमें कोई शक नहीं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, लेकिन ये भी शक नहीं है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों ने भी हज़रत गौस पाक के बारे में आपने तकरीबन सुन रखा है, वो भी मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। तो अब इस तरीके से हम आते हैं लास्ट टीम के टीम का नाम है टीम अल अक्सा और आपके लिए वीडियो है ये। हक तुम्हें फरमा चुका अपना हबीब, हक तुम्हें फरमा चुका अपना हबीब। अब शफाअत बिल महब्बत कीजिए आका, अब शफाअत बिल महब्बत कीजिए। मेरे अल्लाह पाक फरमाता है कि तू मेरा मेरे आका अल्लाह पाक कहते हैं कि आप उनके महबूब हो और आपने खुद फरमाया कि मैं अल्लाह पाक का महबूब हूँ। तो मेरे नूर वाले आका अपने गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश मोहब्बत के साथ कीजिए, क्योंकि आप तो दुश्मनों से भी मोहब्बत से पेश आते हैं, हम तो फिर आपके गुलाम हैं अगर से जैसे भी हैं। जजेस माइक पहुंचाया जजेस के पास माइक पहुंचा दिया जाए। एक बार आप रिपीट करें। ए मेरे आका अल्लाह पाक आपसे मोहब्बत फरमाता है और आपने खुद फरमाया मैं अल्लाह पाक का महबूब हूँ। तो मेरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुनाहगार उम्मतियों की बख्शिश मोहब्बत से कीजिए, क्योंकि आप तो दुश्मनों से भी मोहब्बत से पेश आते हैं, हम तो फिर आपके गुलाम हैं अगरचे जैसे भी हैं। जब तक के जजेस अपना मार्क्स देते हैं तो इसी शेर को इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी लिखते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो रब के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं तेरा मेरा। हक तुम्हें फरमा चुका अपना हबीब, हक तुम्हें फरमा चुका अपना हबीब। अब शफाअत बिल मुसब्बत कीजिए, अब शफाअत बिल मोहब्बत कीजिए, अब शफाअत बिल मोहब्बत कीजिए। कैमरे से गुजारिश है कि जजेस की तरफ कैमरा ले जाएं ताकि वो आगे। आला हज़रत का कलाम तो सही पूछें तो बच्चे हैं ये तो, बड़े बड़े कई बार थक जाते हैं, क्या तशरीह होगी, लेकिन बच्चों ने बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत की है। अल्लाह करे इनके मेहनतों में अल्लाह और इजाफ़ा फ़रमाए और कलाम रज़ा और कलाम नाते मुस्तफ़ा के इनके दिल दिमाग को मज़ीद रोशन फ़रमाए। आमीन आमीन। और अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, घर वालों के लिए मौला इन्हें शफ़ाअत का ज़रिया बनाए। आमीन। तशरीह बच्ची ने अच्छी की, थोड़ा सा अटके ज़रूर, और हम तीनों जजों ने मशवरा किया। इसमें एक जुमला ये थोड़ा सा काबिल गौर है। इन्होंने कहा तो फिर अपने गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश कीजिए। मेरे सरकार शफाअत करेंगे ना, बख्शिश तो रब करेगा।
बख्शने वाला कौन है? रब्बे कायनात है, मेरे आका उसके लिए सिफारिश करेंगे। सुभान अल्लाह। ये जुमला हालांकि ये बहुत बड़ी बात है, बेशक बेशक, लेकिन चूंकि सारे बच्चों ने तैयारियां की हैं और सबका अपना अपना अपनी मेहनतें हैं, तो हम तीनों जजों के नज़रिए से ये जुमला काबिल गौर है। तो जज इनको मार्क्स कितने दिए जाएं? हालांकि अब हमारे उलमा भी यहाँ बैठे माशाल्लाह, और यहाँ कोई अनपढ़ लोग नहीं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे मास्टर साहिबान और ज़िम्मेदारान ये भी बड़ी मालूमात रखते हैं और वो भी खूब समझते हैं। ये जुमला वाकई काबिल गौर है। बेशक। रब बख्शने वाला है, मेरे आका तो शफाअत फरमाएंगे, बेशक, है ना। और यकीनन मेरे आका की शफाअत से उम्मती बख्शे जाएंगे, बेशक, है ना। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब रब ने फरमाया ना वाला सोफ़ा युती का रब का फतरदा, ए महबूब आपको रब इतना अता करेगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। सहाबा सरकार मुस्कुराए। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या नेमतें हैं? फरमाया, मेरे सहाबा खुश हो जाओ, जब तक कि मेरा सर सजदे में होगा, मैदान महशर कायम होगा और रब शफाअत की इजाज़त देगा, है ना। और जब तक कि मेरा रब मेरे आखिरी उम्मती की बख्शिश ना करेगा, तब तक मैं राज़ी नहीं हूँगा। सुभान अल्लाह। अरे इस बात पे तो बिल्कुल सुभान अल्लाह बनता है कि जो शख्स आपके लिए रातों को रोता है, नातों में रोता है, और वो रब से इतना, रब का इतना महबूब होने के बावजूद भी हम हकीरों के बारे में नमाजों में सोच रहा है, सजदों में सोच रहा है, मेराज पे सोच रहा है, यहाँ तक कि उनका खुद का परिवार हमारे लिए करबला तक सोच रहा है। तो कह दीजिए एक बार जोर से सुभान अल्लाह। अब हम तीनों जजों के मशवरे से, क्योंकि ये 30 मार्क्स का सवाल है, इसलिए इनके नंबर रियायत के साथ, रियायत है अभी भी, 5 मार्क्स कम किए जाते हैं। सुभान अल्लाह। आपके 5 मार्क्स कम किए जाते हैं। और इसी तरीके से हमारा राउंड नंबर 4 यहीं पर, राउंड नंबर 6 यहीं पर खत्म होता है। और अब आखिरी जो राउंड है वही ये तय करेगा कि इन बच्चों ने जो मेहनत करी है उसमें कौन विनर होता है। तो अब आगे, उसके पहले अगर ऑडियो जी ऑडिशन के लिए क्वेश्चन है सर क्या? ऑडियंस के लिए कुछ क्वेश्चन थे। जब तक मैं पिछले राउंड में जो हुआ था बजर के ताल्लुक से, तो इस बार हम दोबारा से एक बार बजर पूरा चेक करवा देते हैं बच्चों के लिए भी, और बच्चों को एक बार दोबारा से रूल समझा देते हैं, तब तक के बच्चे तवज्जो दें। आप लोग सवाल कंप्लीट कीजिएगा। मदीना, हम लोग बजर के बारे में आपको डिटेल से समझा रहे हैं। बेटा आप लोगों को हाथ बजर के ऊपर नहीं रखना है, आपके हल्के प्रेस पर बजर प्रेस हो जाता है, ठीक है। अगर आपको जो सवाल बोला जाएगा उसके पहले, सवाल कंप्लीट होने के पहले अगर आपने बजर को प्रेस किया तो आपके पूरे 30 मार्क्स जो आपको मिलने वाले थे वो माइनस कर दिए जाएंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप बजर दबाने के बाद आधा जवाब देते हैं तो आपके 10 मार्क्स कम किए जाएंगे। अगर पूरा जवाब नहीं देते हैं बजर दबाने के बाद तो आपके 20 मार्क्स माइनस किए जाएंगे। और हमारे जजेस का जो फाइनल डिसीजन होगा उस पर आपको, हमें और सभी स्कूल वालों को इत्तेफाक राय रखनी होगी। इसमें कोई भी जजेस के पास नहीं होगा। सभी मेंबर्स से मैं गुजारिश यही करूंगा दोबारा से, कोई भी टीम मेंबर जजेस के आसपास ना हो। और जजेस से मैं गुजारिश करूंगा, कोई अगर आपके पास आता भी तो बराए मेहरबानी उनको बैठने के लिए आप हुक्म फरमा दें, आपको इजाज़त है। तो मैं सर थोड़ा जल्दी ये सवाल करें ना, आपने बोला आपको सवाल कीजिए। मैं बदर चेक करवा रहा हूँ। टीम अल अक्सा बदर प्रेस कीजिए। सवाल अगली टीम से है। हाँ इकरार सर, ग्रुप बी, ठीक है। स्कूल का नाम, स्कूल का नाम बताइए। मौलाना अबुल कलाम स्कूल से सिर्फ एक सवाल। हेलो। जो धोखा देता है वह हम में से नहीं। हदीस नंबर बताइए।
माशाल्लाह सेमीफाइनल बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया था। जो धोखा देता है वह हम में से नहीं। बुखारी शरीफ हदीस सर- नंबर गलत जवाब। चलिए क्वेश्चन चेंज किया जा रहा है आपके लिए। कुरान किस रात में उतरा? शबे कद्र। माशाल्लाह सही जवाब। चलिए अगला सवाल देखिए, वक्त की कमी को देखते हुए सभी टीम एक बार बजर दबा दीजिए। सर आप है ना स्कूल का नाम अनाउंस कर दिया करें। अगली एक लाइन से सीरियल से चल रहे हैं ताकि कोई भी बच्चा ना छूटे, है ना? इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह। और ये देख लीजिए, अगर वो टीम पहले जवाब दे चुकी है, हम हर टीम से 3 सवाल पूछेंगे। अगर वो टीम पहले 2 जवाब दे चुकी है तो एक ही जवाब देना होगा उनको, है ना? चलिए तो न्यू चेन्नई पब्लिक स्कूल। ठीक है। श्रीलंका में किस नबी को उतारा गया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह सही जवाब। सबसे अव्वल और सबसे आखिरी नबी कौन है? 2। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब आपका। जबूर। अगली टीम की तरफ जाएं। नेक्स्ट टीम है सर सेंट सलमान सर, अहमद रजा 3 स्कूल। क्वेश्चन हो चुके हैं क्या इनके? आपके 3 क्वेश्चन हो चुके बेटा। सर 2 ही क्वेश्चन हुए तो चलिए तीसरा क्वेश्चन पूछ एक और लीजिए क्वेश्चन है, जबूर किस नबी पर उतारी गई? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब आपका। माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चे तो सर बिल्कुल ठान के आए क्या, कुछ ना कुछ तो ठीक लेके है, आगे जाएंगे। बढ़े सर, आगे बढ़े। ठीक है। सेंट अहमद रजा में स्कूल हो चुके हैं शायद। आपके कितने क्वेश्चन हो चुके बेटा? हो चुके हैं सर तीनों क्वेश्चन बच्चों से हो चुके हैं। चलिए, अब हम अगला। चलते हैं राष्ट्रीय विद्या निकेतन। एक क्वेश्चन बाकी है, राष्ट्रीय विद्या निकेतन। बजर क्लियर है, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको बजर बज नहीं रहा है? जद्दा में किस नबी, जद्दा में किन को उतारा गया? आपका बजर बज रहा है तीनों का? राष्ट्रीय विद्या निकेतन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। गलत जवाब है आपका। कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आपको? चलिए सर एक क्वेश्चन और है इनसे। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। बिल्कुल। जुमा की नमाज में कितनी रकात नमाज फर्ज होती है? 2 रकात। माशाल्लाह सही जवाब। अब हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी राउंड की तरफ। पहले दबा दिया तो -10, ठीक है? सवाल में पूरा बोल दूं उसके बाद में बजर दबाना है। पहले दबा दिया बजर पूरा होने से पहले -10। स्कोर बोर्ड की तरफ आते हैं सर हम लोग। अगली टीम की तरफ आ जाएं। इंडियन पब्लिक स्कूल स्कोर सर बोर्ड। कॉर्नर पे। इंडियन पब्लिक स्कूल कॉर्नर पे। पूरा बोल दूं उसके बाद में बजर दबाना है। सर पहले दबाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा किसके साथ बनाया? हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के साथ। जी फिर से बोलिए। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के साथ। गलत जवाब। मैं हमारे पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा जो आए हैं, प्लीज आप सीट पर बैठ जाएं ताकि हम प्रोग्राम को आगे लेकर चल सकें। कुरान किस बराए नबी पर मेहरबानी। उतारा गया? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु बराए मेहरबानी बैठ जाएं भाई। माशाल्लाह सही जवाब। हमारे एक सवाल और है सर। टीम से गुजारिश करूंगा, टीम भी बैठ जाए। अगली टीम द ब्राइट फ्यूचर कॉन्वेंट स्कूल। द ब्राइट फ्यूचर आपसे सवाल पूछ रहा है कि छींकने वाले को क्या जवाब देना चाहिए? आप स्कोर दिखा दीजिए, थोड़ी देर चालू रखिए। मैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। गलत जवाब है नंबर बस आपका। दिखाइए। कब्र में सबसे पहला सवाल कौन सा होगा? चलिए तीसरा सवाल द ब्राइट फ्यूचर सर कॉन्वेंट सर अब हम स्कोर की तरफ आ रहे हैं, थोड़ा सा स्कोर लास्ट क्वेश्चन है। कब्र में दूसरा सवाल क्या होगा? हमारा दीन क्या है? हमारा दिन बोला सर, देख लो। आधा सवाल सही और आधा गलत है, लिहाजा इनको गिफ्ट तो दे दिया जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसे सही बस। सही आंसर क्या है सर इसका? सही है। तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारा दीन क्या है ये पूछा जाएगा क्योंकि फरिश्ते आपसे पूछेंगे वो सवाल। हमारे बीच एक और गेस्ट आ चुके हैं। अब हम लोग स्कोर बोर्ड की तरफ जा रहे हैं, तो स्कोर बोर्ड पर आप सभी तवज्जो दें। ये हमारा डिसीजन राउंड है, बजर राउंड, जिसमें हमें डिसीजन मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा कि आखिरकार बी ग्रुप से कौन सी टीम बाहर आई है, जीती है या आगे गई है या पीछे रह गई है। तो जल्दी जल्दी हम आते हैं। सबसे पहले टीम अल-अक्सा 85 मार्क्स लेकर अभी रनर अप पे है। और सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह की इजाजत आपको।
टीम अल नबवी उनसे आगे 98 मार्क्स के साथ। अगली टीम टीम अल हरम 98 के प्लस 99 मार्क्स के साथ। सुभान अल्लाह। और लास्ट में टीम अल कुबा। डिफरेंस थोड़ा थोड़ा है और बजर राउंड में नंबर बहुत सारे हैं। एक जवाब पर सर कितने नंबर दे रहे हैं हम लोग? 30 नंबर सर। 30 मार्क्स मतलब स्कोरिंग राउंड है। आप एक जवाब देकर 30 नंबर हासिल करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जजेस इसको वेरीफाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए क्या हमारे स्कोर बोर्ड पे जो आपके पास नंबर है वही है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं टीम्स के साथ, आपके बजर चेक कर लिए गए हैं। आप सेटिस्फाइड हैं सभी? आप अगर सेटिस्फाइड है तो टीम के कोई एक मेंबर हाथ उठा दे अपना कि हमारी तरफ से ओके, कि हमारे बजर सही है। सभी टीम्स को एक बार यहां पर क्लोज दिखा दीजिए, ये टीम्स बजर के लिए सेटिस्फाइड हैं। और इसमें मैं टीम मेंबर से गुजारिश कर रहा हूं कि हमारे जजेस का फैसला अहम होगा, उन्हीं का फैसला माना जाएगा। आप किसी भी तरह की कोई अपनी तरफ से अगर एक्सक्यूज देते हैं तो हम उसको डिनाई करेंगे, ठीक है? और यहीं पर एज इट इज हमारी जी सभी बच्चे आप अच्छी तरह समझ लें, अगर आपने सवाल सुनने से पहले बजर दबाया तो आपके नंबर 10 माइनस हो जाएंगे। ध्यान रखें, जब तक के सवाल कंप्लीट ना हो आप बजर न दबाएं। सवाल कंप्लीट होने के बाद जिसने सबसे पहले दबाया होगा उसी का जवाब लिया जाएगा। बच्चों, इससे पहले आपने देखा होगा कि बच्चों ने वक्त से पहले बजर दबाया, उनके माइनस में नंबर चले गए थे। आप स्पेशल ध्यान रखें कि कोई भी बच्चा पहले मुकम्मल सवाल पढ़ ले अपनी स्क्रीन पे, फिर जवाब दें या फिर अपना बजर को प्रेस करें। ओके, स्टार्ट। सोहेल सर स्क्रीन पे नहीं कर रहे हैं। सोहेल सर आपको बोलना है तो आप सोहेल वहाँ सर चले जाएं। बोलेंगे। उन दो टीमों को ठीक। आपको वॉच भी करना है, मैं यहाँ पर इन दो टीमों को वॉच कर रहा चलिए हूँ। स्टार्ट करें। स्क्रीन पे कोई सवाल नहीं आएगा, स्क्रीन पे लाइव करेंगे। और मैं गुजारिश करूंगा हमारे कैमरामैन भाई से कि आप प्लीज जो है ना कोई दो टीमों को स्पेशली कवर कर लीजिए या फिर चारों टीमों को कवर कर लीजिए, ताकि स्क्रीन पे ये दिखे भी कि कौन ने बजर दबाया है। क्लोज अगर पोज ले सकते हैं हम लोग। सर आप वहां से कवर कीजिए। सोहेल सर आप वहां से दो टीमों को कवर करना है आपको कि कौन ने पहले दबाया। मैं यहाँ से इन दो को देख रहा हूँ। क्वेश्चन जज करेंगे सर, जज करेंगे क्वेश्चन का। नहीं, होस्ट कर रहे हैं। होस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस राउंड में आपको हदीस का रेफरेंस बताया जाएगा, आपको हदीस बताना है, लेकिन इसमें जवाब देने का मौका उसी को मिलेगा जो पहले बजर दबाएगा। सही जवाब देने पर 30 मार्क्स, गलत जवाब देने पर -20 मार्क्स, बजर दबाने के बाद जवाब नहीं देने पर -10 मार्क्स, है ना। मेरा पहला सवाल पूछने से पहले एक बार चारों टीम के लिए जोरदार तरीके से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। और हमारी ऑडियंस के लिए भी जो कि इतनी देर से बैठी है और बैठकर पूरे प्रोग्राम का लुत्फ ले रही है, तो एक बार अपने आप के लिए भी बोल दीजिए जोरदार तरीके से सुभान अल्लाह। अपने आप के लिए आवाज नहीं आ रही आपकी, अपने आप के लिए जोरदार तरीके से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरा पहला सवाल टीम अल नबवी से, नहीं इसमें तो बजर राउंड है तो कोई सी भी टीम से नहीं रहेगा। मेरा पहला सवाल है मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 90 बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चेक किया जाए, जूम करके दिखाया जाए कैमरे पर। टीम अल नबवी का पहले बजर क्लिक हुआ है। लगता है टीम अल नबवी की तैयारी आदमी का मजबूत। अपने माँ बाप को गाली देना बड़े गुनाहों में से है। सहाबा ने कहा क्या कोई अपने माँ बाप को गाली देता है? फरमाया हाँ, जब कोई किसी के बाप को गाली देता है तो वो अपने बाप को गाली देता है, और जब ये किसी की माँ को गाली देते हैं तो वो अपनी माँ को गाली देते हैं। जजेस आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और आपको दी जाते हैं 30 मार्क्स। एक बार जोरदार तरीके से इस टीम नबवी के लिए बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरा अगला सवाल मुस्लिम शरीफ
हदीस नंबर 2408 बताइए। ध्यान से सुनना था, अभी किसी टीम का फाइनल नहीं हुआ है सर, दोबारा अभी नहीं बोलेंगे। अभी बजर चेक होगा कि कौन सी टीम ने पहले बजाया है, उसके बाद ही सर सवाल रिपीट कर सकते हैं। सवाल चेंज किया जा रहा है। सर ये सवाल प्रॉपर बच्चों को समझ नहीं पड़ा है, अगर चाहें तो इसको रिपीट कर सकते हैं, चाहे तो जजेस जो कहें फिर कर सकते हैं। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2408 बताइए। चेक किया जाए पहले, कोई भी जवाब नहीं देगा। टीम अल नबवी, टाइमर लगाया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें दो बड़ी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। पहले तो अल्लाह पाक की किताब है, और इसमें हिदायत और नूर है, और तो अल्लाह पाक की किताब को थामे रहो और इसे मजबूती से पकड़े रहो, और गरज कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक की किताब की तरफ दिलचस्पी दिलाते हुए फरमाया, दूसरी चीज़ मेरे अहले बैत है, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह पाक याद दिलाता हूँ, 3 बार फरमाया। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और एक बार पूरी टीम के लिए और टीम अल नबवी के लिए बोल दीजिए एक बार सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जजेस तीसरे सवाल के लिए इजाजत है। माशाअल्लाह। मेरा तीसरा सवाल, ध्यान से सुने बेटा। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1445 बताइए। माशाअल्लाह। टीम अल हरम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर मुसलमान पर सदका है। साहबा ने पूछा, अगर किसी के पास कुछ ना हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो अच्छे अल्फाज बोले, यही उसके लिए सदका है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और आपको भी दी जाते हैं 30 मार्क्स। तो फिर इस बात पर क्या बोला जाएगा? सुभान अल्लाह। मेरा अगला सवाल, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3576 बताइए। चेक किया जाए। 3 नंबर टीम अल नबवी, सबसे आगे जवाब देने वाली टीम। सुभान अल्लाह। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, सुलह हुदैबिया के दिन लोगों को प्यास लगी हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने एक छागल रखा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है? लोगों ने कहा, ये जो पानी आपके सामने है, इसके सिवा हमारे पास ना तो वुज़ू के लिए कोई दूसरा पानी है और ना ही पीने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ छागल में रख दिया और पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के बीच से चश्मे की तरह फूटने लगा और लोगों ने उस पानी को पिया भी और उससे वुज़ू भी किया। मैंने पूछा, उस वक्त आपकी तादाद कितनी थी? फरमाया, अगर हम 1 लाख भी होते तो भी वो पानी काफ़ी था। वैसे उस वक्त हमारी तादाद 1500 की थी। सुभान अल्लाह। इस जवाब बार बार टीम अल नबवी जवाब दे रही है और स्कोर पा रही है। तो एक बार टीम नबवी के लिए बोल दीजिए जोरदार तरीके से सुभान अल्लाह। इस जवाब पे एक शेर भी याद आ गया, हुजूर की अंगुष्ठ मुबारक से जो पानी निकला था। उंगलियां हैं फैज पर, उंगलियां हैं फैज पर टूटे,
है प्यासे झूम कर न दिया पंज आब रहमत की है जारी हवा। सुभान अल्लाह। आपको नात सुनने में मजा आया हो तो एक बार जोरदार तरीके से बोल दीजिए। अब मेरा अगला सवाल टीम के लिए। अब कुछ सवाल ही बचे हैं तो आपका जवाब देना लाजमी है अगर आपको आगे मार्क्स पाना है तो मेरा अगला सवाल इब्ने माजा शरीफ हदीस नंबर 2045 बताइए। थोड़ा सा पहले दे दिया था इन्होंने, बजर थोड़ा सा पहले दबा दिया। हाँ, टीम अल नबवी ने तो बजर सीरियल के हिसाब से जिसका नंबर आएगा उससे जवाब लिया जाएगा। देखते हैं सीक्वेंस में कौन। टीम अल नबवी ने टीम अल नबवी ने पहले प्रेस कर दिया है, सोहेल सर का कहना है। तो इनके 10 नंबर माइनस होंगे और टीम नंबर 2 यानी टीम अल हरम से जवाब लिया जाएगा। जोश के साथ मगर होश से। बहुत देर से आगे चल रही थी टीम। गलती हो जाती है सर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने मेरी उम्मत से गलती, भूल और वो गुनाह माफ़ कर दिए हैं जिन पर उनको ज़बरदस्ती मजबूर किया गया हो। सुभान अल्लाह। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और जजेस ने इनको दिए हैं पूरे 30 मार्क्स। तो एक बार टीम अल हरम के लिए भी बोल दीजिए। इधर पीछे से आवाज नहीं आ रही है। सर आपने तो ऐसा बिल्कुल माहौल बना दिया, सब सन्नाटा है और पीछे से आवाज सारी तवज्जो यहाँ पर है। मतलब बच्चे माशाल्लाह बजर प्रेस कर रहे हैं, इस पर सबकी तवज्जो है। इसलिए मैं देखता हूँ ऑडियंस भी मतलब आवाज़ बंद हो गई। तो एक सवाल सर ऑडियंस से करते हैं, ये भी है कि गए तो ठंड ज़्यादा है। एक सवाल ऑडियंस से काशिफ से थोड़ा सा कर लीजिए ताकि बच्चे थोड़ी सी सांस ले लें, पानी पीना हो तो पानी पी लें। बेशक मैं मान रहा हूँ कि ये राउंड आपके लिए चलिए difficult ऑडियंस में round पहुंच है। जाएं। पानी पी लें, सांस लें थोड़ी सी। ऑडियंस के लिए घबराए ना। क्वेश्चन है, आप ही का जाना माना क्वेश्चन है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या कहा जाता है? आपका लक़ब बताइए। ऑडियंस यानी पेरेंट्स, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लक़ब बताइए। चलिए देखिए सर, हाथ जहाँ ऊंचे हो रहे हैं पेरेंट्स में। हाँ, पेरेंट्स में हाथ ऊंचे हुए हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लक़ब बताइए। कलीमुल्लाह। जी कलीमुल्लाह। हाँ, गलत जवाब है आपका। और कोई? सर इधर जेंट्स में भी हाथ ऊंचे हो रहे हैं, जेंट्स में हाथ ऊंचे हुए हैं। गेस्ट है सर तो माशाअल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सर सामने चाचा। हाँ, खलीलुल्लाह। खलीलुल्लाह बिल्कुल सही जवाब। अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लक़ब है खलीलुल्लाह। सर किताब का गिफ्ट तोहफा देना है हजरत को जी। अब टीम बी से, बी वाली टीम से कोई भी किताब का तोहफा ले आए। हाँ, टीम बी की तरफ पहुंच जाइए। हाँ, टीम ए, टीम ए से क्वेश्चन नहीं हुआ था। ये तोहफे के बाद आप टीम ए में पहुंच जाएं, जैसा हमारा दस्तूर है उसके हिसाब से फौरन। हक के लिए डटे रहना। सर पहुंच जाए आप। कहां तक हो गए थे हमारे स्कूल? चलिए आप सेकंड रो सर देख लीजिए, आपके सबसे मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन है, हक के लिए डटे रहना और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना, ये किसकी पहचान है? हज़रत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा।
क्या बात है, माशाअल्लाह, सही जवाब आपका। और दूसरा सवाल आपका, इस्लाम का पहला किबला कौन सा है? बैतुल मुकद्दस। ठीक है सर, स्कूल बदलें, स्कूल शिफ्ट करें। अगर 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, सर सबसे हो गए। ठीक है, आगे आगे की लाइन सर, आगे की लाइन में कोई बच्चा जिनसे क्वेश्चन नहीं हुआ हो? ठीक है सर। न्यू चेन्नई पब्लिक स्कूल। दूसरी मस्जिद कौन सी बनी? इस्लाम में दूसरी मस्जिद कौन सी बनी? मस्जिद नबवी। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही सुभान जवाब। अल्लाह। चलिए, अब आपने दूसरी मस्जिद का नाम बताया है, तो पहली मस्जिद का नाम भी बता दीजिए। मस्जिद कुबा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अगला। अगला स्कूल है राष्ट्रीय विद्या निकेतन। ठीक है, राष्ट्रीय विद्या निकेतन से सवाल है, इस्लाम का दूसरा रुकन कौन सा है? नमाज। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। आपके इतने प्यारे प्यारे बच्चे इतने प्यारे प्यारे जवाब दे रहे हैं, तो इतने प्यारे प्यारे जवाब के लिए जोरदार तरीके से आप भी बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने किस चीज से बनाया? एक बार रिपीट कर दीजिए सर क्वेश्चन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किस चीज से बनाया? मिट्टी से। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। सुभान अल्लाह। सर नेक्स्ट स्कूल लेना है? जी ले लीजिए अगला बिल्कुल। स्कूल। आइए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? डीबीएस। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देना सर। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 12। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे, इस्लाम में किस दिन को सबसे अजीम दिन कहा गया है? जुमुआ का दिन। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन सर, कौन से स्कूल? इंडियन पब्लिक स्कूल। इंडियन पब्लिक स्कूल से सवाल किया जा रहा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कौन से शहर में हुई? रबीउल अव्वल बरोज भी सुबह सादिक के वक्त। आपने सवाल सही नहीं सुना, सवाल चेंज किया जा रहा है, गलत जवाब है। दूसरा आपसे सवाल, पहली हिजरत कहाँ पर हुई? मदीना मुनव्वरा में। यह भी गलत जवाब है आपका। कुरान की दुल्हन किस सूरह को कहा जाता है? सूरह रहमान। माशाअल्लाह, सही जवाब आपका। अगला स्कूल सर, आगे देख लीजिए सर, उसी रो में आगे। चलिए स्कूल का नाम बताइए। ठीक है, न्यू वर्ल्ड पब्लिक स्कूल सर। न्यू वर्ल्ड पब्लिक स्कूल। कुरान की सबसे बड़ी सूरह का नाम बताइए। सूरह बकरा। आप लोग ध्यान से सुने, आपको जनरल नॉलेज की चीज सीखने को मिल रही है। सूरह बकरा। बिल्कुल सही जवाब। इस्लाम का मतलब क्या है? इस्लाम का मतलब क्या है बताइए। न्यू वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इस्लाम का मतलब फर्मा बरदारी और सलामती। चलिए अगला मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे, जन्नत का एक दरवाजा है जो रोजेदारों के लिए, उस दरवाजे का नाम बताएं। न्यू वर्ल्ड पब्लिक स्कूल। रैयान। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। चलिए सर अगला स्कूल, द ब्राइट फ्यूचर कॉन्वेंट स्कूल। जी। गारे सौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिन रहे? 3 दिन। चलें, आंसर सही है कि गलत है सर? आंसर बिल्कुल सही है आपका। अगला सवाल, गारे सौर कहां पर मौजूद है? गारे सौर कहां मौजूद है? मक्का मुकर्रमा में। मक्का मुकर्रमा के पास। ठीक है, आपका जवाब सही माना जाएगा, आपको भी तोहफा पेश किया जाए। नेक्स्ट स्कूल सर। नेक्स्ट स्कूल की तरफ आ जाएं आप। जी, हर बिल्कुल। स्कूल से कम 3 सवाल। कौन जी, सा स्कूल है सर? इंशाल्लाह। इंडियन पब्लिक स्कूल की। दुरुस्त कर रहे हैं नाम? इंडियन इंदौर पब्लिक स्कूल। इंदौर पब्लिक स्कूल सर। जी जी, ठीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बार हज किया?
हज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हज किया। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब आपका। तोहफा पेश किया जाए कैमरामैन हजरत। ठीक है, दूसरा सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा का खुतबा किस साल दिया? मतलब हुज्जतुल विदा किस साल हुआ? चलिए, आप जवाब दे रहे हैं? नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियां थी? 3। गलत जवाब है आपका। अगला सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम बताइए। आपके पास भी? हजरत वहाब। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब आपका। तोहफा पेश किया जाए। सेंट नेशनल में एक सवाल करना है। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम बताइए। कशवा। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हमने ये जो है अक्सर देखा है। वो सवाल ले लीजिए एक दो, तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है। साइप्रस स्कूल हमारे साथ सोनवाई राउ से जुड़े हुए हैं। माशाअल्लाह, मतलब इन यहाँ की चहल पहल सोनवाई तक के पहुंच गई सर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। चलिए, आपसे सवाल किया जा रहा है, सारे जहान का मालिक कौन है? अल्लाह पाक। माशाअल्लाह, सही जवाब। अल्लाह ने जिन्नों और शैतान को किस चीज से पैदा किया? आग से। माशाअल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा स्कूल है? जुबिलेंट पब्लिक स्कूल। सर, कौन सा स्कूल है? साइप्रस का एक और बचा है। साइप्रस का एक क्वेश्चन और है, पूछूं? हुजूर ने आखिरी खुतबा कहाँ दिया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि। जी, फिर से बोलिए। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब आपका। आपको भी तोहफा पेश किया जाए। सर, जुबिलेंट पब्लिक स्कूल। जुबिलेंट पब्लिक स्कूल से क्वेश्चन किए जा रहे हैं। ये लास्ट रहेगा जी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह के वक्त हुजूर की उम्र 25 साल और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। माशाअल्लाह, जवाब दो दिए हैं लेकिन तोहफा एक ही मिलेगा। चलिए, अगला सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल कितने उम्रा किए? 4 उम्रा। बिल्कुल सही जवाब, माशाअल्लाह। एक और आखिरी सवाल आपसे, हुजूर का पसंदीदा रंग कौन सा है? अरे भाई, गिफ्ट इतने नहीं है। चलिए, अगला सवाल जी, हुज्जतुल विदा किस साल हुआ? अरे माइक दीजिए ना, आप लोग मत बोलिए। ठीक है सर, बाकी थोड़ी देर हाँ, बाद में बाकी जो बच्चे बच गए हैं उनके लिए थोड़ी देर बाद। चलिए, मैं आपको इस प्रोग्राम की कुछ और बातें, खास बातें बता दूं। उससे पहले हमारे बीच में आए हुए हमारे मेहमान जनाब हफीज़ सर, जो आज़ाद नगर से तशरीफ़ लाए हैं, जनाब माजिद सर, जनाब मुश्ताक सर, जनाब याकूब मेमन सर, और मंसूरी समाज के ज़िम्मेदार भी यहाँ पे हमारे बीच मौजूद है। फ़ारूक मंसूरी साहब, साकिर मंसूरी साहब, वाजिद मंसूरी साहब, सद्दाम मंसूरी साहब, ये हमारे बीच में मौजूद हैं। और न्यू जुबिलेंट स्कूल से रमीश सर, सोहेल सर, शाहबानो मैम, अलीना मैम, और ब्राइट फ्यूचर कॉन्वेंट से एक मैम हमारे बीच में मौजूद हैं। अनिस सर हमारे बीच में मौजूद हैं। इल्म एकेडमी से जाहिद सर हमारे बीच में हैं। रेहान सर हमारे बीच में मौजूद हैं। जनाब जाकिर सर हमारे बीच में मौजूद हैं। और आज़म गौरी सर हमारे बीच में मौजूद हैं। इमाम हजरात हमारे बीच में मौजूद हैं बाग के। जनाब सिद्दीक सर हमारे बीच में मौजूद हैं। आदिल सईद सर और सद्दाम मंसूरी साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। राशिद खान टेक्निकल टीम से हमारे बीच में मौजूद हैं। जनाब अनवर साहब, सोहेल सर के वालिद साहब भी हमारे बीच में मौजूद हैं। और गुलशन औलिया मस्जिद के इमाम साहब, दाहिल इमाम मस्जिद के इमाम साहब, कंजुल ईमान मस्जिद के इमाम साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। और मैं कह दूं कि ये जो पिछली बार प्रोग्राम हुआ था, हमारे बीच में
मतलब इन्होंने कहा था कि एक क्विज़ कंपटीशन होना चाहिए, तो उन्होंने इसका ज़िम्मा लिया था, मगर उनके पास टेक्निकल टीम कम होने की वजह से उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। फिर हमने इसको जो है आगे बढ़ाया। जनाब हाफिज़ सादब साहब भी हमारे बीच में मौजूद हैं और AHU के जो है ये साबिक सदर हैं, और हमारे जजेस जनाब इसाक सर, अफरोज आलम साहब और असद हाफिज़ साहब भी हमारे बीच में मौजूद हैं। ये जजेस जो हैं पहले भी रह चुके हैं। गुड्डू मंसूरी साहब, शकील मंसूरी साहब भी हमारे बीच में मौजूद हैं, और आए हुए तमाम मेहमान हमारे बीच में मौजूद हैं जो शुरू से लेकर आखिर तक बैठे हुए हैं। मैं आपको सबको ये बताना चाहूँगा, इस क्विज़ कंपटीशन के अंदर, सीरत क्विज़ कंपटीशन इंदौर के अंदर 1200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। कितने? 1200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। पहला राउंड स्कूल के अंदर ऑन पेपर हुआ था, पेपर के ऊपर हुआ था। फिर सेकेंड राउंड के लिए हमने इसी तरह से इंतज़ाम किया था। सेकेंड राउंड के लिए हमने इसी तरह से इंतज़ाम किया था, मगर यहाँ ना करते हुए हमने टर्फ के अंदर किया था। वहाँ पे हमने 2 दिन तक के क्विज़ कंपटीशन रखा, जिसके अंदर हमारे जजेस, आज के जो जजेस है वही जजेस वहाँ पर भी मौजूद थे। वहाँ पर 6 घंटे मुसलसल क्विज़ चलता रहा। वहाँ पे स्क्रीन ना थी, ओरली सवाल हो रहे थे, टीम ऐसे ही बैठी थी, 6-6 टीम, उसमें से क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, इस तरह से निकलकर टोटल जो टीम हमारे पास थी, मैं हमारे जजेस को, हमारे गेस्ट को बताना चाहूँगा, 1200 बच्चे थे, 44 टीम थी। अब 44 टीम में से हमें यहाँ पे सबको तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सबको करते तो हो सकता 2 दिन भी कम पड़ जाते। तो हमने जो है इसको ऑन पेपर पहले फिल्टर लगाया, फिर उसका टर्फ में सेकंड राउंड, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल फिल्टर लगाकर यहाँ पर 44 टीम में से 4 टीम ए ग्रुप की और 4 टीम बी ग्रुप की। ए ग्रुप के अंदर 5वीं से 7वीं तक के बच्चे थे, बी ग्रुप में 8वीं से 10वीं तक के बच्चे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सबने काफ़ी अच्छे से तैयारी की और यहाँ पर पहुँचे। और बाकी के जो बचे हुए बच्चे थे उनको भी हमने मायूस ना किया, उनके लिए भी हमने इंतज़ाम किया ताकि उनसे भी सवालात किए जाए, उनको भी मन्नत में सवाल के जवाब देने का मौका मिले। और ट्रांसपेरेंसी तो आप देख ही रहे होंगे कि कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ हमने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। चिट उठा रहे हैं, उसके बाद जिस स्कूल का नाम आ रहा है वो फर्स्ट पे बैठेगा, ऐसा नहीं कि पहले से सेट है। यहाँ पर पूरा काम ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 सवाल और बचे हैं, 3 सवाल और बचे हैं, जिसमें से हमारी ग्रुप बी के विनर्स निकल कर आ जाएंगे। और यही बजर राउंड जो है विनर्स को चुनेगा। जो बच्चे बजर में आगे होंगे, जाहिर सी बात है कि वो विनर्स रहेंगे। अब मैं जुनेद सर से गुजारिश करूंगा कि जुनेद सर जो है माइक पर आ जाएं। जुनेद सर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इधर टीम जो है, टेक्निकल टीम इधर बैठी हुई है, ये भी मुसलसल सुबह से मेहनत कर रही है और काफ़ी इंस्टेंट, आप देखिए उधर भी स्कोर लिखा रहा है, इधर इंस्टेंट आपको स्कोरबोर्ड बताया जा रहा है, तो ये काफ़ी फास्ट काम हो रहा है। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जुनेद सर आपसे मिलेंगे। जैसा कि नवाज सर ने बताया कि हमारा जो टर्फ में हुआ था प्रोग्राम, तो उसकी झलकियाँ आपको पीछे स्क्रीन पे देखने को मिल रही होंगी कि किस तरह हमने पिछली बार प्रोग्राम किया था। माशाल्लाह उसमें बच्चों को, जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उनके लिए भी आज ही प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है। सो जितने बच्चे आज रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, जब सिलेक्ट होंगे, उनको भी डिस्ट्रीब्यूशन दिए, सर्टिफिकेट वगैरह दिए जाएंगे। साथ ही साथ जिन बच्चों ने मेहनत की थी, परफॉर्मेंस की तैयारियां की थी, अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी इनामात दिए जाएंगे। ये कुछ हमारे पिछले साल की झलकियाँ भी इसमें आपको दिखाई जा रही हैं, किस तरह हमारी टीम ने पिछले साल प्रोग्राम किया था, इस साल फिर ऑर्गेनाइज़ किया है। इंशाल्लाह हम कोशिश है हमारी कि अगले सालों में भी इस तरह प्रोग्राम करेंगे और बच्चों तक इल्म दीन, इश्क़ रसूल की इसी तरह की बातें बच्चों तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह तबारक व तआला। ये कोशिश पूरी है, आप लोग इसमें सपोर्ट करें। हमारी टीम जो वर्किंग पर होती है माशाल्लाह, ये सभी कोशिश ये करते हैं किसी के साथ, किसी स्कूल के साथ या किसी भी टीम मेंबर के साथ या आने वाले बच्चों के साथ किसी तरह का
ना इत्तेफाकी वाला मामला ना हो, इसलिए पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रोग्राम किया जा रहा है। साथ ही में हमारे पास अब जो 3 सवाल बचे हैं, जिस तरह आप लोगों ने पहले खामोशी बनाए रखी थी, उसी तरह उस खामोशी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैं बच्चों से कहूँगा, आपने पानी पी चुके होंगे, एक गहरी सांस आप ले चुके होंगे, आपको थोड़ा सा आराम मिल चुका होगा, लेकिन फिर तैयार हो जाइए। अब फिर शुरू हो चुका है सीरत क्विज कंपटीशन। तो आपका आखिरी राउंड है, हमारे आखिरी बीच राउंड में के आखिरी हमारे 3 क्वेश्चन गेस्ट से। सादा पटेल साहब भी आ चुके हैं। तो इन 3 क्वेश्चंस में ये डिक्लेयर होगा कि आखिर कौन है विजेता। तो आप सभी तैयार हो जाएं, कुछ देर में इंशाअल्लाह तबारक व ताला हमें पता चल जाएगा कि इस सीरत क्विज कंपटीशन का विनर इन टीमों में से कौन सी टीम होगी। हो सकता है हो वो टीम अलक्सा, हो सकता है वो टीम बन जाए अल हरम, या फिर टीम अल नबवी जीत जाए, या फिर जो चल रहा था अभी तक पीछे वो दे दे तीनों सवाल के जवाब और बढ़ जाए सबसे आगे, ये भी हो सकता है। तो टीम अल कुबा भी विनर हो सकती है। तो कोई भी ये ना सोचे कि हम पीछे रह गए हैं, अभी मौका है। 3 सवाल हैं, 3 सवाल में 30-30 नंबर हैं, और 30 नंबर के मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 मार्क्स हैं, तो 90 नंबर आप ले सकते हैं अगर आप सही जवाब सही वक्त में सही अंदाज में जोश के साथ मगर होश में देंगे तो इंशाल्लाह आपको नंबर हासिल हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। लास्ट के 3 सवाल बचे हैं, और मैं बता दूं कि ये हमारा जो मकसद है वो इल्म दीन हर बच्चे तक पहुंचाने का मकसद है। इल्म दीन जब पहला राउंड हुआ तो हमारे जजेस ने बताया कि जो उनकी फिक्र थी अफरोज आलम साहब ने, कि स्कूलों में बच्चों को इल्म दीन पहुंचाया जाए, और उन्होंने पहले दिन में जब ये पहला ए ग्रुप का प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद में हजरत ने हमें बताया कि जो हमारी फिक्र थी कि इस बच्चों तक इल्म दीन कैसे पहुंचे, और उनके दिल को बहुत खुशी हुई थी कि इल्म दीन बच्चों तक स्कूलों के द्वारा इतने अच्छे तरीके से पहुंचाया जा रहा है। तो एक बार हमारे जजेस के लिए भी जोरदार तरीके से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, क्योंकि 3 दिन तक मुसलसल इन्होंने बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ जजेस ने अपने स्कोर दिए, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं किया और सभी को सही नंबर दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी के 3 सवाल बचे हैं और बच्चों के दिलों की धड़कन बढ़ती जा रही है, क्योंकि कौन बनेगा क्विज का विजेता। तो मेरा तीसरा मतलब लास्ट के 3 सवाल में पहला सवाल, और वो है तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 3747, बताइए। चेक कीजिए स्क्रीन पे, प्लीज जूम करके दिखाया जाए कौन सी टीम ने पहले बजर क्लिक किया। टीम अल कुबा, जैसा कि मैंने कहा था, हो सकता है टीम अल कुबा तीनों जवाब दे दे और आगे निकल जाए। जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू बकर जन्नत में है। चलिए ठीक ठीक, तो वापस जूम किया जाए। सवाल वापस से रिपीट करो। नहीं नहीं, कंटिन्यू हो जाएगा वो, तो टीम पता चल जाएगी ना। दूसरा सवाल करें। सवाल चेंज किया जा रहा है, और जो अगला सवाल है चारों टीम के लिए, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2732, बताइए। टीम अल अक्सा, ये इनका पहला जवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान भाई अपने भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है तो फरिश्ते कहते हैं आमीन, और तेरे लिए भी वैसा ही हो।
और तेरे लिए भी वैसा ही हो। सुभान अल्लाह। इनका पहला जवाब और वो भी बिल्कुल दुरुस्त है और इनको दिए जाते हैं पूरे 30 मार्क्स। तो एक बार टीम अल अक्सा के लिए बोल दीजिए जोर से। एनर्जी डाउन हो रही है पीछे से, जोरदार तरीके से। आखिरी के 2 सवाल है, मुझे पूछने में ऐसा लग रहा है कि कौन जवाब देगा, तो बच्चों के दिलों के हाल आप समझ सकते हैं। और आखिरी के 3 सवाल में अगला सवाल मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2278 बताइए। टीम अल अक्सा, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क़यामत के दिन आदम के औलाद का सरदार रहूँगा, सबसे पहला शख्स रहूँगा जिसकी कब्र खुलेगी, सबसे पहला शफाअत करने वाला रहूँगा और सबसे पहला रहूँगा जिसकी शफाअत कबूल होगी। सुभान अल्लाह। इनका जवाब जजेस ने दिया है बिल्कुल सही। और मुझे लग रहा था कि ये टीम कुछ कर सकती है और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कर दिखाया। तो एक बार इनके लिए बोल दीजिए जोरदार तरीके से। एक अनाउंसमेंट आया है टीम की तरफ से। माशाअल्लाह। जिन बच्चों को सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं अभी, वो बच्चे अभी कहीं नहीं जाएंगे। आप लोगों को ट्रॉफीज भी दी जाएंगी स्टेज पर बुलाकर। तो आप लोग सभी कुछ देर बाद आपको बुलाया जाएगा। तो जो बच्चे यहाँ बैठे हैं वो थोड़ा सा और वेट करें। आखिरी सवाल है और आखिरी सवाल है। अब ये आखिरी सवाल, क्योंकि हमारा एक सवाल स्किप हुआ है, तो ये सवाल हमारे जजेस करेंगे। माइक पहुंचा दिया जाए। आखिरी सवाल। आखिरी सवाल और कौन सी टीम आगे जाएगी देखते हैं। थोड़ा सा